उत्तराखंड भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड भाजपा के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शामिल थे। मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में रुड़की तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां जमीन से संबंधित कागजात की जांच पड़ताल की गई। दोनों पक्षों को अपने अपने कागज लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई। रुड़की के एक कांग्रेस नेता का दावा है कि जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक संस्था से जुड़ा है और उनका कहना है कि जमीन उनकी संस्था के नाम है, लेकिन उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत पर रुड़की तहसील की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी, मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई। ये एसपीडी मिशन के नाम से ये ज़मीन खरीदी गई थी और इसमें हमारे भी जो खतौनी करंट की हमने निकलवाई है, उसमें हमारा 254/1, 254/55/1 और 256/1 हमारे नाम से खतौनी में हमारी ज़मीन आती है। तो हमने तहसीलदार साहब के, रेजिडेंट साहब के यहाँ दरख्वास्त दी है कि हमारी ज़मीन की पैमाइश कराई जाए। तो हमने दरख्वास्त दे दी है कागजों के हिसाब से। उन्होंने दूसरी पार्टी जो है मौके पे है उनको भी बुलवाया। तो इसमें एक परवेज भी हैं और एक साहिल है। इनके प्रार्थना पत्र पे ये मलकपुर के खतरा नंबर 254/55/56 इसकी पैमाइश के लिए आए थे। इनमें दूसरे पक्ष जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक रजिस्ट्री पेश की, तो दोनों पक्षों के कागज़ लेके विधिक राय लेने के बाद क्या होगा तब आगे कार्रवाई। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती 8 नवंबर 2022 को मनाई गई। संत जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के मौके पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। 553वें जन्म दिवस सिख समुदाय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जिसे सिखों का प्रकाश पर्व भी कहते हैं। इस दिन सुबह से शाम तक गुरुद्वारों में प्रार्थना व दर्शन का दौर जारी रहता है। सभाएं आयोजित की जाती है। गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। तो धुंध का मतलब ये है कि धुंध के अंदर आप कितनी भी रोशनी करो वो नजर नहीं आती, लेकिन अंधेरे में एक मोमबत्ती भी जला दो तो बहुत रोशनी हो जाती है। तो गुरु जी के आने के बाद इतनी रोशनी हुई कि धुंध में भी रोशनी नजर आने लगी। और उनका जो विचार है वो कोई जैसे संतों जी ने कहा तो सर्वधर्म है। हमारे गुरुद्वारे के अंदर किसी भी धर्म का कोई आदमी आ सकता है, जा सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो साहब के सामने कोई भी मत्था टेक सकता है। इस पावन स्थान पर अरदास बेनती की और गुरु साहब के पावन प्रकाश पर मनाए और अरदास की कि गुरु साहब बख्शिश करण ऐसी सोई हुई सरकारों को जगाएं और गुरु साहब के जो पावन चरण छू प्राप्त स्थान है वो संगतों को प्रदान हो, जो जिससे कि सारी संगत रल मिलकर कार सेवा करके गुरु साहब के सुंदर महल की उसारी कर सके। आज देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर से टीम में सेवादार समाज जन जागरण ने एक पदयात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा देहरादून से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भोजन की बर्बादी रोकना और किसानों के प्रति सम्मान जगाना है। मैं हूं सेवादार, भारत माता की जय, हमारे वीर बजरंगी। हम लोग ये आज इस पद यात्रा के माध्यम से केवल इतनी बात याद दिलाना चाहते हैं देश की जनता को और समाज को कि किस प्रकार किसान जो है बिना पेट्रोल के हल से हल चलाता है और अन्न के एक एक दाने को उगाता है। तो मेरा अनुरोध है, ये पद यात्रा उन किसानों को समर्पित है और माँ अन्नपूर्णा को समर्पित है और अन्न को समर्पित है कि हम अन्न के एक भी दाने को बर्बाद ना करें।
सनशाइन अकादमी हरबटरपुर में एनुअल डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। समागम के दौरान स्टूडेंट्स ने अलग अलग राज्यों का कल्चर दिखाया, गीत, देशभक्ति गीत, डांस की परफॉर्मेंस दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री वीपी सिंह, वरिष्ठ अतिथि श्री अविनेंद्र बर्थवाल, अतिथि श्री AK सिंह, राजीव बड़ौनी, त्यागी जी, विमल भंडारी, स्कूल के निर्देशक श्री AK अवस्थी, शिक्षक, माता पिता आदि उपस्थित थे। एजुकेशन अफसर ऑफ और इसके साथ साथ मिस्टर बर्थवाल और उनको भी हम लोगों ने इस तरीके से सम्मानित करा है। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का सहयोग बना रहे शिक्षा